हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब की क्लास में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स और देखते हैं सिनोनिम्स में पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है। पहला वर्ड लिखा हुआ है रीप। रीप का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं रीप। इसका क्या लिखेंगे, रीप मतलब होता है प्राप्त करना। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे हार्वेस्ट, गेन करना, ऑब्टेन करना एंड अर्न करना एंड अचीव करना। इसका 28 नंबर वर्ड लिखा हुआ है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट इसका जो हिंदी मीनिंग होता है जनसांख्यिकी लाभांश होता है। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू फेवरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर, जिसका पूरा मीनिंग हो जाता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट का। 29 नंबर वर्ड लिखा है नाइबरहुड। 29 नंबर वर्ड लिखा है नाइबरहुड। इसका हिंदी मीनिंग होता है पड़ोस। हिंदी मीनिंग क्या होता है, पड़ोस होता है। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो कम्युनिटी, लोकेलिटी एंड सराउंडिंग एरिया एंड विसिनिटी एंड रीजन लिख सकते हैं आप। इसके बाद 30 नंबर वर्ड लिखा है डेसिमल। डेसिमल मतलब होता है निराशाजनक। निराशाजनक इसके आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं पुअर, ब्लीक एंड डिप्रेसिंग, ग्लूमी एंड बैड। इसका 31 नंबर वर्ड लिखा है ट्रिगर। इसका मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, नहीं ट्रिगर करना। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा केस, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, प्रोवोक करना एंड स्पार्क करना। इसका 32 नंबर वर्ड लिखा है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड इसका मतलब होता है किसी को सुधार देना, यानी टर्न अराउंड कर देना, किसी चीज़ में सुधार कर देना। इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हो आप इम्प्रूवमेंट करना, चेंज करना, रिकवरी करना, शिफ्ट करना एंड रिवाइवल करना। इसके बाद 35 नंबर वर्ड लिखा है रेग्रेशन। दोस्तों क्या लिखा है, रेग्रेशन लिखा है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना, यानी कि रेग्रेशन होना, किसी चीज़ का पतन होना। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो रिवर्जन एंड डिक्लाइन एंड बैकस्लाइड एंड रिलैप्स एंड डिटेरिएशन। इसके बाद 36 नंबर वर्ड लिखा है फॉर इंटेंस। फॉर इंटेंस इसका जो हिंदी मीनिंग होता है उदाहरण के लिए होता है। इसके आप सिनोनिम्स में लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, सच एज, टू इल्यूजरेट करना एंड लाइक करना। इसके बाद लिखा है समेटिव। समेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है समापनात्मक होता है। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो कंक्लूसिव, फाइनल, कम्प्रिहेंसिव एंड कॉमुलेटिव एंड टोटल। इसका 38 नंबर लिखा है असेसमेंट। 38 नंबर वर्ड लिखा है असेसमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, यानी कि असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना मतलब इवेल्युएशन करना, एनालाइज करना, अप्रेजल करना, जजमेंट करना एंड एस्टिमेट करना, मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। इसके बाद 39 नंबर वर्ड लिखा है पीयर। इसका मतलब होता है समान स्तर पर। पीयर मतलब समान स्तर पर, इक्वल, फेलो एंड कैम्पेनियन एंड कलीग। इसका 40 नंबर वर्ड लिखा हुआ है होलिस्टिक। इसका मतलब होता है समग्र। होलिस्टिक मतलब होता है समग्र। इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, इंटीग्रेटेड, ओवरऑल एंड ऑल इंक्लूसिव। इसके बाद हमारा अगला वर्ड जो लिखा है, आई थिंक ये लास्ट वर्ड होगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, चलो देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा इस तरफ छूट गया था, लिखा है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब होता है विवादास्पद, मतलब लड़ाई योग। इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं कंट्रोवर्शियल इशू, सेंसिटिव टॉपिक एंड डिफिकल्ट मैटर। इसका 34 नंबर लिखा है यहाँ पे आर्बिटर। आर्बिटर लिखा हुआ है। इसके जो हिंदी मीनिंग होगा निर्णायक होगा। आर्बिटर मतलब निर्णायक। इसका जो सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं जज लिख सकते हैं, डिसीजन मेकर लिख सकते हैं। इसका मेडिएटर लिख सकते हैं, अथॉरिटी लिख सकते हैं एंड इवेलुएटर लिख सकते हैं। इसमें 41 नंबर हमारा वर्ड बचा था, लिखा है डिटेल करना, किसी चीज़ को विस्तृत विवरण देना मतलब डिटेल कर देना। डिस्क्राइब करना, स्पेसिफाई करना, एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना एंड आउटलाइन करना। इसके बाद 42 नंबर वर्ड लिखा है यूनिक्वेंस करना, किसी चीज़ को विस्तृतता देना, यूनिक्वेंस करना। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो डिसइनेक्टिवनेस करना एंड इंडिविजुअलिटी करना एंड सिंगुलैरिटी करना एंड ओरिजिनलिटी एंड रेयरिटी करना। इसके बाद में 43 नंबर वर्ड लिखा हुआ रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को प्रकट करना मतलब रिफ्लेक्ट करना, यानी रिप्रेजेंट करना, शो करना, इंडिकेट करना, मिरर करना है। पहला वर्ड लिखा हुआ है क्वीन गैम्बिट। इसका मतलब होता है रानी की चाल, यानी चतुर रणनीति। रानी की चाल या चतुर रणनीति कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में पहला आ जाएगा चेस ओपनिंग और मेटाफोरिकली, या कह सकते हैं एक क्लेवर स्ट्रेटजी, या कह सकते हैं मैन्यूवर। इसके बाद
सेकेंड नंबर वर्ड लिखा है इनइविटेबिलिटी। इसका मतलब होता है अपरिहार्यता होता है, यानी कह सकते हैं अनअवॉइडेबिलिटी, सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टी। इसके बाद थर्ड नंबर वर्ड लिखा है कंक्लूड करना, मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, कंक्लूड कर देना। इसका साइनोनिम्स आप बता सकते हैं एंड करना, फिनिश करना एंड कंप्लीट करना, क्लोज करना एंड वॉर्म अप करना। इसके बाद एस्टोनाइजिंग लिखा है, चौंकाने वाला। एस्टोनाइजिंग करना मतलब चौंकाने वाला होता है, और इसका साइनोनिम्स आ जाएगा अमेजिंग, सरप्राइजिंग, रिमार्केबल एंड इनक्रेडिबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि हो जाएगा चौंकाने वाला। इसके बाद लिखा है इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना मतलब गारंटी, सिक्योर, मेक, सर्टेन, कन्फर्म एंड एश्योर करना। इसके बाद में 14th नंबर वर्ड लिखा है ओलंपियाड। ओलंपियाड इसके साइनोनिम्स में ये भी लिखा मिल सकता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या इंटरनेशनल चेस कंपटीशन। ओके, इसके बाद में 15 नंबर लिखा है काल्म, मतलब शांत। क्लेम मतलब प्राप्त करना, क्लेम करना मतलब प्राप्त करना, यानी अचीव, विन, सिक्योर, एजर्ट करना एंड ऑब्टेन करना। सिंपली लिखा है गो ए लॉन्ग वे, ये आपकी एक फ्रेज है। गो ए लॉन्ग वे मतलब बड़ा योगदान देना, यानी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली या मेक ए डिफरेंस, बिग डिफरेंस या अचीव। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड लिखा है रिवल। रिवल मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता करना, किसी से प्रतिस्पर्धा रखना, मतलब compete विथ, चैलेंज करना, मैच करना एंड इवेल्युएट करना एंड वाई करना। इसका लिखा है चार्न आउट, मतलब होता है लगातार बनाना, चार्न आउट करना, लगातार बनाना। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, जनरेट करना या मैन्युफैक्चर करना या टर्न आउट करना। इसके बाद अगले नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या लिखे हैं, जो नेक्स्ट वर्ड लिखे हुए हैं लिखा है सीड। सीड मतलब होता है स्थान निर्धारित करना, सीड करना, स्थान निर्धारित करना, मतलब रैंक, पोजीशन कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं, इन कंपैरेटिव टेक्स्ट में कह सकते हैं। इसके बाद रिवल मतलब लिखा है प्रतिद्वंदी। इसका मतलब होता है कंपिटिटर, ऑपोनेंट, एडवर्सरी, चैलेंजर एंड कंटेंडर। इसके बाद लिखा है फॉरनाइट, मीन्स होता है पखवाड़ा। फॉरनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा। 2 वीक्स या 14 डेज को कहते हैं फॉरनाइट। इसके बाद लिखा है आयरोनिकली, लिखा है विडम्बना पूर्वक। इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली एंड पैराडॉक्सली, कॉन्सिडेंटली, इन कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर लिखा है कम क्लोज। इसका मतलब होता है करीब आना, यानी कि अप्रोच, नियरली, अचीव एंड ऑलमोस्ट रीच कह सकते हैं। इसके बाद में 19 लिखा है क्वेबल। क्वेबल मतलब होता है बहस, यानी कि आर्गूमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन, डिस्प्यूट कह सकते हैं, कंप्लेंट कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। इसके बाद लिखा है टेल। टेल मीन्स होता है कहानी। इसके साइनोनिम्स में आप लिख सकते हैं स्टोरी, नैरेटिव एंड अकाउंट एंड शेरोनिकल एंड एनिक्डोट कह सकते हैं। इसके बाद में 21 नंबर लिखा है रिटेन करना, यानी बनाए रखना, रिटेन करना यानी बनाए रखना। इसके साइनोनिम्स में मेंटेन आ जाएगा, कीप आ जाएगा, प्रिजर्व आ जाएगा एंड होल्ड ऑन टू आ जाएगा। इसके बाद लिखा है गैंट। गैंट मीन्स होता है विशाल या दिग्गज कह सकते हैं। इसका साइनोनिम्स लीडर, पावर हाउस, पावर हॉर्स एंड टाइटन कह सकते हैं, बेमोथ कह सकते हैं एंड मेजर फोर्स कह सकते हैं। इसका अंदर 23 लिखा है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स होता है मान्यता, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन, अप्रूवल एंड एक्लेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।